अब वहीं बिहार चुनाव से जुड़ी एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। सूत्रों के अनुसार बताया गया कि मोतिहारी के सुगौली विधानसभा से महागठबंधन के उम्मीदवार का नामांकन रद्द हो गया है। सुगौली से महागठबंधन के उम्मीदवार के तौर पर शशि भूषण सिंह ने नामांकन कराया था। वहीं बताया जा रहा है कि इसी सीट से आरजेडी के बागी निर्दलीय उम्मीदवार ओम प्रकाश सैनी का भी नामांकन रद्द हो गया है। अब वहीं एआईएमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी ने बिहार चुनाव में 2 अन्य दलों के साथ गठबंधन का ऐलान कर लिया है। ओवैसी ने चंद्रशेखर रावण और स्वामी प्रसाद मौर्य की पार्टी के साथ गठबंधन का ऐलान किया है। इसका मतलब यह हुआ कि आजाद समाज पार्टी आरएसएसपी के साथ एआईएमआईएम बिहार चुनाव लड़ेगी। ओवैसी ने कहा कि राजद, कांग्रेस, सीपीआईएम के नेताओं को उन्होंने पत्र लिखा और साथ आकर चुनाव लड़ने की अपील की, लेकिन तेजस्वी साथ आने के लिए तैयार नहीं हुए। बिहार में अख्तरुल ईमान साहब ने, एमआईएम पार्टी ने लालू प्रसाद यादव को एक लेटर लिखा, जनाब खरगे साहब को लेटर लिखा, सीपीआई एमएल के जो लीडर है उनको लिखा और सीपीआई के लीडर को लेटर लिखा। लिखकर क्या कहा कि हमको शामिल करिए। फिर तेजस्वी यादव को लेटर लिखकर कहा कि हमको 6 सीट दीजिए। यहां पर सरकार बनाना है, लेटर लिखा, वो लोग तैयार नहीं हुए तो हम अपना चुनाव लड़ेंगे ना। हम तो 5 एमएलए वहां पर कामयाब हो चुके हैं हमारे, तो हम लोग वहां पर चंद्रशेखर आजाद रावण की पार्टी के साथ, जनाब स्वामी प्रसाद मौर्य साहब की पार्टी के साथ हम अलायंस में लड़ रहे हैं। अब वहीं बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने बिहार चुनाव की सरगर्मियों के बीच नया गाना लॉन्च कर दिया है और जिसका थीम है हाँ हम बिहारी हैं जी। मनोज तिवारी ने कहा कि हमारा बहुत ही अच्छा गाना है। क्या आप स्टार कैंपेनर हैं और आपने गाना भी रिलीज किया है सर। आप हर बार चुनाव में एक नई गाने के साथ आते हैं, इस बार रिलीज कर दिया गाना और क्या है जरा गाने के बोल भी अगर आप देखिए। आप तो हमारा बहुत ही अच्छा गाना है कि माटी को सोना करने वाली कलाकारी हैं जी, हाँ हम बिहारी हैं जी, थोड़े संस्कारी हैं जी, अकेले चाणक्य जैसे 100 पे भारी हैं जी, हाँ हम बिहारी हैं जी, प्राउड बिहारी हैं जी। तो बिहारी अस्मिता पर बहुत सुंदर गीत लिखा है मनोज तिवारी ने, जरा गुनगुनाया यहाँ न्यूज़ 18 इंडिया के लिए। वहीं बिहार में पहले चरण के चुनाव के लिए नामांकन वापस लेने की तारीख कल बीत गई, लेकिन महागठबंधन में सीटों पर फंसी गांठ अब तक नहीं खुली है। महागठबंधन के फिलहाल कुल 251 उम्मीदवार चुनाव के मैदान में है। इसमें आरजेडी कांग्रेस 5 सीट पर आमने सामने है, 2 सीट पर वीआईपी और आरजेडी आमने सामने है और 4 सीट पर कांग्रेस और सीपीआई आमने सामने है। 243 सीटों पे 251 उम्मीदवार लड़ रहे हैं। हम लोग ने गठबंधन कर लिया, शांतिपूर्वक ढंग से कर लिया। सभी सीटों पर हमारे प्रत्याशी उतर चुके हैं एनडीए के और फर्स्ट फेज का जो चुनाव होना है 6 तारीख को, हम समझते हैं उसका स्क्रूटनी वगैरह भी हो गया। सबको सीरियल नंबर और जो भी होता है, जो वैध उम्मीदवार हैं सब घोषित कर दिए गए। तो आज से प्रचार शुरुआत हुआ है और सेकेंड फेज़ का भी 23-24 तारीख से होना है। माननीय प्रधानमंत्री जी भी आ रहे हैं, निश्चित तौर पर उनके आने से हम लोग को फ़ायदा मिलेगा, गठबंधन को फ़ायदा मिलेगा। तो हम पूरी तरह से तैयार हैं। आने वाला 14 तारीख को जब रिजल्ट होगा तो हम लोग दिवाली होली उसी दिन मनाएंगे। अरे सीट बंटवारे पर अगर कुछ सीटों पर हमारे दोनों उम्मीदवार हैं, कांग्रेस पार्टी के भी आरजेडी के भी, तो मुकाबला हो जाएगा। वहाँ जो जीतेंगे वो हमारे महागठबंधन के होंगे। ये लोग जो हमारे विरोधी हैं, ये दरअसल जो सीटें जहाँ पर फ्रेंडली फाइट हो रहे हैं महागठबंधन के उम्मीदवार, उन्हीं सीटों पर ये खुशफहमी में है कि हम जीत जाएंगे, बाकी सीटों पर हार जाएंगे। इसका मतलब मान लिया। तो क्या महागठबंधन प्रधानमंत्री जी की दी हुई सीख एक है तो सेफ है के रूल को भूल ही गया है?